गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, गुरु अगर हाथ उठा ले तो फिर जीवन को 84 के भव से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। गुरु से छूट गए तो समझो 84 लाख दुनिया जीव का इंतजार कर रही है। सात संगत जी, यह एक सच्ची साकी नोएडा के पास के एक छोटे से शहर की है। वहाँ एक परिवार रहा करता था। उनका जूतों और चप्पलों का कारोबार था। पूरा परिवार नाम-धाम ले रखा था, सत्संगी था। कुछ वर्ष पहले उनका कारोबार ठीक-ठाक था और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा था। तब यह समय पूरा परिवार नियम से सत्संग और सेवा पर जाता था। जब भी डेरे में कोई हुक्म होता तो यह परिवार सबसे आगे होता था। कभी भी कोई संगत या सेवा का मौका यह लोग नहीं छोड़ते थे। इसलिए परिवार पर सतगुरु की धीरे-धीरे कृपा होने लगी और इनके व्यापार में तरक्की होने लगी। परिवार वालों ने एक दुकानदार से 2 दुकानें बना ली और बहुत ज़्यादा काम मिलने लगा। परिवार के मुखिया ने अपनी पत्नी की ड्यूटी दूसरी दुकान पर लगा दी, जिससे कि दूसरी दुकान को भी सिर्फ नौकर के हवाले ना छोड़ा जाए। साथ संगत जी, अक्सर देखा गया है, जब इस दुनिया में जीव को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा धन मिल जाता है, तो जीव का ध्यान धीरे-धीरे रूहानियत से हट जाता है। सतगुरु से वह दूर होता चल जाता है और जीव इस संसार की मोह माया में फंस जाता है। तब उसके पास मालिक के लिए समय नहीं होता है। वह भजन सिमरन करता है, ना सत्संग और ना कोई सेवा पर जाता है। उस समय उसके ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की लालच बढ़ जाती है और ध्यान परमात्मा से हट जाता है। तो ऐसे ही इस परिवार के साथ हुआ था। तो जब सतगुरु की कृपा से उनका कारोबार अच्छा चलने लगा तो वह हर हफ्ते सेवा पर जाने की बजाय वह लोग हर महीने में एक बार जाने लगे। फिर जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, उसने सत्संग और सेवा में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। भजन सिमरन भी बिल्कुल छूट गया। दूसरे सेवादारों ने जब उसके फ़ोन करके हाल जानना तो परिवार के मुखिया ने यह जवाब दिया कि अब कारोबार से ही फुर्सत नहीं मिलती, काम ही इतना होता है कि चाह कर भी मैं सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाता। उसके साथ ही सेवादार में एक बुजुर्ग और कमाई वाली सेवादार थे। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत उदाहरण दिए कि माया के पीछे गुरु को छोड़ देना गलत है, लेकिन उस पर माया का ऐसा भूत चढ़ा चुका था जिसके इतनी आसानी से उतर पाना मुश्किल था। एक बार डेरे में सेवा का हुक्म आया था और कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवादार चाहिए। डेरे में किसी बड़े प्रोजेक्ट के कार्य शुरू किया जा रहा था, तो साहिबाद में रहने वाले इस परिवार के सत्संग घर से कुछ सेवादार इनकी दुकान पर गए और कहने लगे कि भाई जी, डेरे में सेवा का हुक्म हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवादार चाहिए। आपका नाम भी हमने लिख दिया है। तो यह सुनकर वह आदमी गुस्सा हो गया और कहने लगा, मुझसे पूछे बिना मेरा नाम कैसे लिखवा दिया? तुमने नहीं देखा रहा कि यहाँ कितना काम है? तुम्हारी बातों में कैसे निकलूं? यह सब छोड़कर तो साथी सेवादार कहने लगे कि भाई जी, आप सतगुरु के भरोसे छोड़ दो, आपके काम नहीं रुकेंगे। लेकिन वह नहीं माना और उसने अपना नाम लिस्ट में से कटवा दिया। साथ संगत जी, उस पर पैसे का भूत जो चढ़ चुका था, उसका मकसद अब दुनियावादी दौलत को इकट्ठा करना था। रूहानियत दौलत से तो उसने अपने आप को कोसों दूर कर लिया था। जब उसके नाम कटवा दिया तो साथ संगत जी सेवादार वहाँ से जाने के लगे। तभी दूसरी दुकान से उस आदमी की पत्नी आ गई और जब उसे मालूम चला तो वह कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी सेवा पर, मुझे भी बहुत समय हो गया है डेरे गए
हुए तो जैसे ही उसकी पत्नी बोले तो वह आदमी फिर से गुस्से में आ गया और अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगा कि दूसरी दुकान कौन संभालेगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, ना जाने क्या क्या कहने लगा। तो यह देखकर सत्संग घर से आए सेवादार खाली हाथ वहाँ से चले गए। साथ संगत जी, सतगुरु अगर हम पर कृपा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उन्हें भूलकर बैठ जाए, क्योंकि ऐसा करने वाले जीवों का क्या हर्ष होता है वह आपको आगे साकी में पता ही चल जाएगा। तो साथ संगत जी, ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और इस परिवार में सतगुरु से और गुरु घर से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। पत्नी घर रहकर भजन सिमरन कर लेती थी और पत्नी सेवा पर जाना भी चाहती थी, लेकिन अपने पति के दबदबा के कारण उसका भी सेवा और सत्संग पर जाने का बंद हो गया था। साथ संगत जी, फिर जितनी तेजी से उनका कारोबार ऊपर की ओर गया था, इतनी ही तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। एक बार बड़े स्कूल से 30,000 के जूते की जोड़ी का उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर मिला, जिससे वह बहुत खुश हो गए, लेकिन कुछ घंटे बाद ही स्कूल ने अपना ऑर्डर कैंसिल करने के उसे साथ वाले दुकानदार को दे दिया, जिससे कि उन्हें बहुत धक्का लगा। ऐसे बहुत से ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल होने लगे। ग्राहक भी उनकी दुकान पर चढ़ना कम कर दिया, जिस वजह से उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अब दोनों पति पत्नी पहले वाली दुकान पर ही बैठे लगे। साथ संगत जी, जैसा कि अक्सर होता है व्यापार में, बैंक से व्यापार करने के लिए पैसा उठाया होता है, तो उन्होंने भी बैंक से लगभग 2 से 3 करोड़ की लिमिट बनवा रखी थी, जिसके बदले उन्होंने अपने घर के कागज बैंक में रखे हुए थे। अब जैसे जैसे काम कम होता गया, यह लोग चिंता में पड़ गए कि इतना स्टॉक अभी गोदाम में पड़ा है, अगर वह ना बिका तो हम बैंक का पैसा कैसे उतारेंगे। धीरे धीरे इनका इस दुकान पर भी काम ठप पड़ने लगा और स्टॉक को खरीदने से भी आधे दाम पर बेचने के लिए परिवार ने दुकान पर बड़ी सेल लगा दी, यह सोचकर कि कम से कम बैंक का पैसा तो उतर सकेंगे, नहीं तो घर नीलाम हो जाएगा। सेल लगाई, लेकिन जितना सोचा था उससे भी आधी बिक्री भी इस सेल में नहीं हो सकी। इतनी चिंता में चलते वह आदमी एक दिन बीमार पड़ गया और जब चेक करवाया गया तो उनका दिल की बीमारियों को जकड़ लिया था। इस बीमारी में चिंता ने उसको और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। अब वह बिस्तर को बाथरूम तक भी किसी चीज़ का सहारा लेकर जाता था। इधर बैंक के घर पर नोटिस भेज दिया था कि इतनी तारीख तक घर खाली कर दीजिए, जिसके देखकर यह लोग बहुत घबरा गए और तब जाकर उस आदमी को फिर से अपने सतगुरु की याद आई। वह सतगुरु की फोटो के आगे रोने लगा और अरदास करने लगा कि मुझे बख्श दो। फिर रात को सोते हुए उसे याद आने लगा कि मैं माया के जाल में इतना अंधा हो गया था कि मैंने सत्संग और सेवा तो छोड़ ही था, लेकिन सतगुरु के सबसे बड़े हुक्म यानी भजन बंदगी को भी बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पूरा जीवन मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा। सतगुरु हमेशा कहते थे कि दुनियावाती दौलत इतनी कमाओ जिससे अच्छा गुजारा होता रहे, और नाम की दौलत इतनी इकट्ठी कर लो कि यह सोचते सोचते उनको नींद आ गई। और फिर उसने एक सपना देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और यमदूत उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। वह रहम की भीख मांग रहा है, परंतु यमदूत तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसके जीव का लेखा जोखा देखा जा रहा था। सामने धर्मराज थे जो उसके कर्मों का हिसाब लगा रहे थे। हिसाब करने के बाद उसको बताया गया कि तुम्हें 84 लाख तरह की दुनिया को भुगतना होगा, उसके बाद फिर से तुम्हें इंसान जमा मिल जाएगा। वह धर्मराज से कहने लगा कि लेकिन मैंने एक पूर्ण गुरु से नाम की दीक्षा ली हुई है, मेरा दोबारा जन्म नहीं हो सकता। तो धर्मराज ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बुलाओ अपने सतगुरु को, अगर वह तुम्हें यहाँ से बचा ले जाएगा तो
तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना होगा। फिर आगे धर्मराज ने बताया कि तुम्हें सिर्फ नाम लिया था, नाम पर अमल कभी नहीं किया, इसलिए तुम्हें जितना भी बुला लो तुम्हें 84 लाख योनियों से कोई नहीं बचा सकता। और तुम्हें तो अपनी पत्नी को भी अच्छे कर्मों करने से रोका था, यह तो बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आता है। तुम्हें तो हर हाल में 84 लाख बार जन्म लेना होगा, मरना पड़ेगा और इन योनियों के दौरान बहुत बड़े बड़े दुख झेलने पड़ेंगे, क्योंकि खुद अच्छे कर्म करने के लिए लाख गुना बड़ा पाप है। दूसरे को अच्छे कर्म करने से रोक देना, फिर उसका पहले योनि में भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस आदमी को घसीटकर एक नदी के पास ले जाया गया और अंगारों से भरी हुई थी, तो वह यह दूतों से कहने लगा कि मुझे यहाँ मत डालो, मुझे मेरी पहली योनि में भेज दो। यमदूतों ने उसे बताया कि तुम्हारा कर्मों का हिसाब से तुम्हें पर वह जून इस नदी पार करने पर ही मिलेगा। और इतना कहते ही उसको अंगारों में भरी नदी में धकेल दिया, जिसके बाद वह इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसका सपना टूट गया और डर के मारे पसीने से लपेट हो गया। वह उसकी समय उठा और सतगुरु की तस्वीर के आगे रोने लगा और उसी दिन से वह भजन सिमरन करने लगा। अब उसकी दिनचर्या सिर्फ नाम की कमाई बन चुकी थी। अब उसको पैसा कमाने की कोई परवाह नहीं थी। उसने सतगुरु से बहुत बार माफ़ी मांगी और उसका शरीर अब सेवा पर जाने लायक तो नहीं था, लेकिन वह बिस्तर पर कभी बैठ कर तो कभी लेट कर 3 से 4 घंटे भजन सिमरन करने लगा। और साथ संगत जी, हम चाहे सतगुरु से साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, लेकिन हमारे सतगुरु बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं। धीरे धीरे सतगुरु की कृपा उस पर फिर से बरसने लगी और उस परिवार में जीवन की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आ गई। अब उस भाई की पत्नी और बेटा उसकी दुकान संभाल लेते हैं और वह भाई घर पर रहकर भजन सिमरन करते हैं और कभी कभी बेटे के साथ सत्संग घर भी चले जाते हैं। साथ संगत जी, आज की इस साखी से यह साखी यहीं ख़त्म होती है। तो आपको अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई साखी आपको सुनने को डेली मिल सके। राधा स्वामी जी।